हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है लोग शेयर मार्केट से लाखों करोड़ों कैसे कमा लेते हैं? क्या ये सब किस्मत का खेल है या कोई सॉलिड सिस्टम है इसके पीछे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी सिर्फ मोबाइल से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो? अगर आपके मन में भी यही डाउट है कि शेयर मार्केट आखिर चलता कैसे है, तो आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम एकदम जीरो से समझेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है और आप इसमें बिना धोखा खाए सिर्फ तरीके से पैसे कैसे कमा सकते हो। वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ आपको कहीं और घुमा फिरा कर समझाई जाती है वो यहाँ आपको सीधे सपाट तरीके से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने शेयर्स यानी हिस्सेदारी पब्लिक को बेचती है। जब कोई इंसान वो शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का छोटा सा ऑनर बन जाता है। जैसे अगर आपने रिलायंस का एक शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी में एक छोटा हिस्सा ऑन कर रहे हो। लोग इन शेयर को खरीदते और बेचते हैं और प्राइस के उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाते हैं। ये पूरा मार्केट ऑनलाइन चलता है, जैसे एनएसई या बीएसई के जरिए। यहाँ से पैसा कमाने के लिए आपको कंपनी को समझना, मार्केट की चाल को देखना और सही टाइम पर डिसीजन लेना आना चाहिए। यही है असली शेयर मार्केट। इसके बाद है शेयर खरीदने का मतलब क्या है। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के फ्यूचर पर भरोसा जताते हो और उसका एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हो। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के सक्सेस और फेल्योर दोनों में भागीदार हो। अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो आपके शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी और आप उसे बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हो। कुछ कंपनीज आपको हर साल डिविडेंड भी देती है, यानी बिना बेचे ही कमाई। सही ऑनरशिप वाली फीलिंग ही शेयर मार्केट की खास बात है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो। इसलिए निवेश सोच समझकर और जानकारी लेकर ही करना चाहिए। इसके बाद है एनएसई और बीएसई क्या होते हैं। दोस्तों, इंडिया में दो बड़े शेयर बाजार हैं। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हजारों कंपनीज के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। एनएसई में निफ्टी 50 और बीएसई में सेंसेक्स नाम से इंडेक्स चलते हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। अगर निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर है तो मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि लोगों का भरोसा किन कंपनियों पर ज़्यादा है। इन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होकर आप अपने मोबाइल ऐप से ही शेयर खरीद बेच सकते हो। मतलब सब कुछ अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। इसके बाद है डीमैट अकाउंट क्या होता है और क्यों जरूरी है। दोस्तों, जैसे पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए, वैसे ही शेयर्स रखने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट का मतलब है डीमैटेरियलाइज्ड, यानी अब शेयर्स कागज पर नहीं रहते बल्कि डिजिटल फॉर्म में रहते हैं। जब आप कोई शेयर खरीदते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रिकली स्टोर हो जाता है। ये अकाउंट खोलना बहुत आसान है। आप जीरोधा, ग्रो, एंजल वन या अप स्टॉक जैसे ब्रोकर्स के जरिए इसे ऑनलाइन कुछ ही मिनटों में खोल सकते हो। केवाईसी पूरी करने के बाद आप सीधे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। बिना डीमैट अकाउंट के आप एक भी शेयर नहीं खरीद सकते। ये आपका शेयर वाला डिजिटल वैलेट होता है। इसके बाद है शेयर की प्राइस कैसे तय होती है। दोस्तों, शेयर की प्राइस मार्केट में डिमांड और सप्लाई से तय होती है। अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, न्यूज पॉजिटिव है या फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है तो उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी और प्राइस ऊपर जाएगा। वहीं अगर कंपनी में कुछ नेगेटिव चल रहा है या लोगों को भरोसा नहीं रहा तो लोग शेयर बेचने लगेंगे और प्राइस नीचे गिर जाएगा। ये प्राइस हर सेकेंड बदलता रहता है, जिसे आप चार्ट्स पर देख सकते हो। इसलिए सही समय पर बाई करना और सोच समझकर सेल करना जरूरी होता है। यही रीजन है कि शेयर मार्केट को वोलेटाइल यानी चंचल कहा जाता है। रिस्क भी है, लेकिन समझदारी से करें तो प्रॉफिट भी बहुत है। इसके बाद है शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। दोस्तों, शेयर मार्केट से पैसा कमाने के दो मेन तरीके होते हैं। पहला है कैपिटल गेन और दूसरा है डिविडेंड। कैपिटल गेन तब होता है जब आप कोई शेयर सस्ते में खरीदते हो और महंगे में बेचते हो। जैसे 100 रुपये में खरीदा और 150 में बेच दिया तो 50 रुपये का प्रॉफिट। दूसरा तरीका है डिविडेंड।
कुछ कंपनी साल में 1 या 2 बार अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक हिस्सा देती है, जो बिना बेचे भी कमाई का तरीका है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सही कंपनी में निवेश करो, सही टाइम पर एंट्री लो और पेशेंस रखो। जल्दबाजी में किया गया डिसीजन आपको नुकसान भी दे सकता है। इसके बाद है शेयर मार्केट में कौन कौन होते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में कई तरह के लोग एक्टिव रहते हैं, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो आम लोग होते हैं, जैसे आप और हम, जो छोटा छोटा निवेश करते हैं। फिर होते हैं ट्रेडर्स जो हर दिन मार्केट में बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, इन्हें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए होता है। इसके अलावा होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज, बैंक्स या फॉरेन इन्वेस्टर्स जो करोड़ों अरबों का पैसा लगाते हैं। ये बड़े खिलाड़ी होते हैं और मार्केट की चाल पर काफ़ी असर डालते हैं। दोस्तों, अगर आप बिगनर हो तो पहले इन्वेस्टर्स की तरह सोचो, धीरे धीरे सीखो और फिर आगे अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। यही सेफ और समझदारी भरा तरीका है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। दोस्तों, मार्केट में 2 अप्रोच होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। लॉन्ग टर्म में आप किसी अच्छी कंपनी में 5 से 10 साल तक पैसा लगाए रखते हो और उसके ग्रोथ के साथ आपके पैसे भी बढ़ते हैं। वहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में आप कुछ ही घंटों, दिनों या हफ्तों में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हो। शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न जल्दी मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में थोड़ा वक्त लगता है पर रिटर्न स्टेबल और बड़ा होता है। अगर आप बिगिनर हो तो पहले लॉन्ग टर्म से शुरुआत करना सबसे सेफ और सही तरीका होता है, ताकि आप सीख सको और नुकसान से भी बच सको। इसके बाद है मार्केट खुलने और बंद होने का समय क्या है। दोस्तों, इंडियन शेयर मार्केट हफ्ते में मंडे से फ्राइडे तक खुलता है, सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक। इस टाइम को ही ट्रेडिंग आवर्स कहते हैं। इस दौरान आप शेयर्स खरीद या बेच सकते हो। मार्केट सैटरडे और संडे को बंद रहता है। मॉर्निंग में 9 से 9:15 तक प्री ओपन सेशन होता है जहां प्राइस सेट होती है। ये टाइमिंग जानना जरूरी है क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग करने वाले इसी विंडो में काम करते हैं। दोस्तों, अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मार्केट टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी में सारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होता है। इसके बाद है शेयर मार्केट में रिस्क कितना होता है। दोस्तों, ये बात कोई नहीं छुपा सकता कि शेयर मार्केट में रिस्क जरूर होता है, लेकिन ये रिस्क तब खतरनाक बनता है जब आप बिना समझे पैसा लगा देते हो। अगर आपने किसी कंपनी का बिजनेस ठीक से एनालाइज नहीं किया, किसी और के कहने पर निवेश कर दिया तो लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आपने सोच समझकर पैसा लगाया तो रिस्क मैनेज किया जा सकता है। मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, बस आपको पैनिक नहीं करना है और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करना है। सही टाइम, सही कंपनी और सही माइंडसेट यही रिस्क को रिवार्ड बना देता है। इसके बाद है ब्लू चिप कंपनीज क्या होती है। दोस्तों, ब्लू चिप कंपनीज वो होती है जो सालों से स्टेबल बिजनेस कर रही है और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जैसे TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC बैंक वगैरह। ये कंपनियां स्ट्रांग होती है, इन्हें मार्केट में ट्रस्ट मिलता है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सेफ मानी जाती है। इनके शेयर्स थोड़े महंगे जरूर होते हैं लेकिन रिस्क कम होता है और रिटर्न अच्छे मिलते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो ब्लू चिप कंपनीज से शुरुआत करना सेफ और समझदारी भरा कदम होगा। ये कंपनीज धीरे धीरे ग्रो करती है लेकिन आपको स्टेबल प्रॉफिट देती है। इसके बाद है एंट्री कैसे लें शेयर मार्केट में। दोस्तों, शेयर मार्केट में एंट्री लेना आज के टाइम में बहुत आसान हो गया है। आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट। उसके बाद आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर ऐप जैसे जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक से ऑनलाइन साइन अप कर सकते हो। KYC प्रोसेस पूरा होते ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है और आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। पहले के ज़माने में बहुत पेपर वर्क होता था लेकिन अब सब कुछ डिजिटल है। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हो तो आज से ही एक डीमैट अकाउंट खोलो और सीखना शुरू करो। इसके बाद है म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में क्या फ़र्क है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट दोनों में इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन तरीका अलग अलग होता है। शेयर मार्केट में आप खुद डिसाइड करते हो कि किस कंपनी में पैसा लगाना है, कब खरीदना है और कब बेचना है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर अलग अलग कंपनीज में लगाता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम होता है क्योंकि पैसा अलग अलग जगह बंटा होता है। वहीं डायरेक्ट स्टॉक में जिम्मेदारी आपकी होती है, आप खुद रिसर्च करते हो और डिसीजन लेते हो। अगर आप बिगनर हो तो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करना अच्छा ऑप्शन है, रिस्क कम और सीखने का मौका ज़्यादा। इसके बाद जानेंगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं। दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स शेयर मार्केट के 2 मेजर इंडेक्स हैं जो हमें बताते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। निफ्टी में NSE की टॉप
टॉप 50 कंपनीज होती हैं और सेंसेक्स में बीएसई की टॉप 30 कंपनीज। अगर निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं तो मतलब मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट है, और अगर नीचे आ रहा है तो गिरावट हो रही है। इंडेक्स देखकर ही एक्सपर्ट मार्केट का ट्रेंड पहचानते हैं। ये इंडेक्स किसी थर्मामीटर की तरह काम करता है जिससे मार्केट का टेम्परेचर पता चलता है। अगर आपको मार्केट समझना है तो निफ्टी और सेंसेक्स को रेगुलर देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है शेयर मार्केट क्यों सीखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आज के टाइम में फाइनेंशियल फ्रीडम सब चाहते हैं, और शेयर मार्केट वही रास्ता है जहां आप कम पैसों से शुरू करके बड़ा फंड बना सकते हो। यहाँ कोई बॉस नहीं, कोई ऑफिस नहीं, सिर्फ आपकी समझ और स्ट्रेटजी काम आती है। शेयर मार्केट आपको पैसा कमाने के साथ साथ डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क हैंडलिंग भी सिखाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचो, सही जगह निवेश करो और सीखते रहो तो यही मार्केट आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सीखो, समझो और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि शेयर मार्केट कोई जादू नहीं बल्कि समझदारी का खेल है। अगर आप सीख कर, सोच समझ कर इसमें कदम रखो तो ये मार्केट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। लेकिन याद रखना, जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में गलत फैसले मत लेना। सीखो, समय दो और फिर शांति से इन्वेस्ट करो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी मददगार लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगली ऐसे ही काम की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।